रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती वही सूरज बनके चमकता है। हाय एवरीवन, आई एम पार्थ गोयल और आज की वीडियो में यार हम थोड़ी दिल से दिल वाली कनेक्शन वाली बात करेंगे। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है और ये डरने का टाइम है भी। ये एक ऐसा टाइम है जब हमारी जिंदगी का सवाल आता है कि हम जीवन में आगे क्या करने वाले हैं, क्या हम सच में डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे पता है इस टाइम पे तुम लोग घबरा जाते हो और हर कोई घबराता है यार, इवन जो टॉपर होते हैं वो भी घबराते हैं। मैं भी जब था तब मुझे भी अंदर से एक डर सा लगता था, तो नॉर्मल है वो। बट ना इस डर की वजह से कई सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा और उस गलती से कैसे बाहर निकलना है वो भी बताऊंगा। तो इस डर की वजह से कई सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, वो टॉपिक जो कि हार्ड हैं, जहाँ पे स्कोर करना मुश्किल है, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ने लगते हैं। जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म हो गया। इन टॉपिक्स को वो सोचते हैं कि नहीं हमें इनको पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमें आता नहीं है, ये नहीं आता तो हम कैसे नीट निकलेगा। बट ये बिल्कुल गलत है। हमें पहले जो इजी टॉपिक्स हैं उन्हें करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो यार, जरूरी नहीं है कि नीट के में तुम सब कुछ पढ़ के जाओगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। स्पेशली फिजिक्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में तुम्हें सब कुछ पढ़ के जाना है, केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सब कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन अगर तुम वहां पे सब कुछ पढ़ लेते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री की भी हार्ड टॉपिक्स तुम इग्नोर कर सकते हो। अगर तुम्हारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रटने वाला पोर्शन अच्छा है तो आज मैं तुम्हें वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ फिजिक्स के जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जो ईजी है, जिन्हें तुम्हें पहले करना चाहिए। अगर तुम फिजिक्स तुम्हारी वीक है तो इन टॉपिक्स को करके तुम आराम से 100 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारे 100 मार्क्स आना पक्का है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। ये तुम्हें अगर अच्छे से आ गया तो तुम हो सकता है कई सारे ऐसे चैप्टर्स को क्वेश्चन बना दो जिनके तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बस केवल डायमेंशन एनालिसिस करके तुम सही कर सकते हो उन्हें और ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये चैप्टर अच्छे से करना है। सेकंड इज एनएलएम। एनएलएम जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, वो एक बेसिक पोर्शन है फिजिक्स का जिस पर कि बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर अच्छे से करना है। ग्रेविटेशन अगर तुम्हारे को अच्छे से आता है देन तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक पोर्शन अच्छे से कर सकते हो, जो कि होता है जो कूलम्स लॉ वाला पोर्शन होता है। तो दोनों लिंक्ड है, एक तीर से दो निशाने वाली बात है। ग्रेविटेशन अच्छे से करो, वो भी तुम्हारा अच्छे से होगा। फोर्थ इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक भी काफी इजीएस्ट टॉपिक में से है क्योंकि 10th में हम इसे पढ़ लेते हैं काफी हद तक, तो इसे तुम्हें अच्छे से कर लेना है। फिफ्थ इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स काफी वाइड है, काफी बड़ा है, लेकिन अगेन ये इजी है और ये जो है ना लाइक हम पहले भी पढ़े होते हैं, तो ये मतलब तुम कर सकते हो अच्छे से और इससे नीट में हर साल आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। सिक्स्थ इज वेव ऑप्टिक्स। से भी 1, 2, 3 क्वेश्चन हर साल आता है और ये एक इजी चैप्टर की लिस्ट में अवेल से आता है। सेवेंथ इज एटम्स। एटम्स और मॉडर्न फिजिक्स के आगे मैं बताऊंगा, ये सब बहुत इजी चैप्टर्स हैं और इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। एट्थ इज न्यूक्लियाई। ये भी इजी चैप्टर है, इसमें तुम्हारे को बस वो देखना रहता है कि भाई मतलब न्यूक्लियर फिजन कब होगा, फ्यूजन कब होगा, उसका जो इक्वेशन है 1-2, बस उनकी बेसिस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। 9th इज डुअल नेचर, अगेन वेरी सिंपल चैप्टर। और 10th इज सेमीकंडक्टर्स, जो कि भर भर के पूछा जाता है नीट में और स्पेशली वो जो लॉजिक गेट वाला पोर्शन है वो अच्छे से करके जाना। तो ये चैप्टर्स भी अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम अराउंड 100 नंबर तो फिजिक्स में बना लोगे। दिस वाज इट, एक शॉर्ट सी वीडियो है। देखो आई विल से अगर तुम 100 नंबर भी फिजिक्स में लाते हो, 350 नंबर बायोलॉजी में लाते हो और 160 नंबर अगर तुम केमिस्ट्री में लाते हो, तुम्हारा टोटल मिला के हो जाता है 610 नंबर, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल मार्क्स हैं, जिसमें कि तुम्हें एक कॉलेज मिल सकता है आराम से। अगर तुम एमपी में हो, राजस्थान में हो, अगर दिल्ली में हो तो अगेन थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा तुम्हें, इससे थोड़ा 620-30 तक जाना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में तुम्हें मिल जाएगा 610 पर। तो दिस इज व्हाट आई विल से। तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर तुम्हारी फिजिक्स थोड़ी वीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री अपनी पक्की कर लो और फिजिक्स में 100 नंबर का टारगेट लेकर के इन चैप्टर्स को करो। यू विल बी सेट, यू विल बी इन अ कॉलेज, इन अ मेडिकल कॉलेज। इतना मुश्किल नहीं होता है मेडिकल कॉलेज में घुसना, बिलीव मी। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जिनको लाइक कुछ नहीं आता है या बहुत कम चीजें पता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके चले जाते हैं, घुस जाते हैं। द ओनली रीजन इज बीइंग कि वो एक स्ट्रेटेजी, एक तरीके के थ्रू उनको एक दिमाग में पता होता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये कर सकता हूँ, और वो उस पर ध्यान दे करके और फिर निकाल लेते हैं। तुम्हें पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम निकाल सकते हो और खुद पे बिलीव होना चाहिए, और ये सब करोगे तो पक्का तुम्हारा निकलेगा। अगर तुम्हें ये जानना है कि ऐसी कौन सी 5 ट्रिक्स हैं जो तुम्हारे नीट 2023 में स्कोर बूस्ट कर सकती हैं, तो ये वाली वीडियो देखो।